ने शुरू में कहा था कि वह आगे की तैयारी करना चाहती है, लेकिन हर जनपद में जो शासन के द्वारा बनाई गई, चाहे वह किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हो या आईआईटी जेईई के लिए हो, नीट की तैयारी के लिए हो, उसकी कोचिंग की तैयारी जनपद स्तर पर ही, सरकार के स्तर पर दोनों फिजिकली भी और वर्चुअली भी उसकी सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। लेकिन राजनीति में वही सफल हो सकता है जिसके मन में सेवा का भाव हो, देश के प्रति सेवा का भाव, निस्वार्थ भाव के साथ सेवा का भाव और धैर्य के साथ, बिना किसी उतावलेपन के लंबे समय तक संघर्ष करने का जज्बा है। जिसमें होगा वह राजनीति में हमेशा सफल होगा। जब भी स्वार्थी लोग आएंगे जो केवल परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के आधार पर समाज को बांटेंगे, तो समाज भी और देश भी कमजोर होगा। हम में से हर भारतवासी का दायित्व क्या है? हमें देश के बारे में सोचना चाहिए। हमारा देश मजबूत रहेगा, हम सब मजबूत होंगे। देश अगर कमजोर होगा, हमारा स्वयं का वजूद कमजोर हो जाएगा। कोई व्यक्ति उसके बाद मजबूत नहीं होगा। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हर एक की ना पहले हर एक का संकल्प होना चाहिए अपने देश के बारे में सोच रखने का और उस सोच के साथ आगे बढ़ने का। स्कूल कॉलेजेस को मुझे लगता है कि जैसे विद्या भारती जैसे संस्थान हैं, अन्य, देखिए अभी सरकार ने जितने भी यूजी और पीजी के छात्र हैं उन सबको टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करा रही है सरकार। हर ग्राम पंचायत में हम लोग कॉमन फैसिलिटी की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। सभी ग्राम पंचायतें उसके साथ जुड़ रही हैं, ऑप्टिकल फाइबर के साथ जुड़ रही हैं, वाईफाई की सुविधा से जुड़ रहे हैं। हर व्यक्ति और हर विद्यालय को भी उस दिशा में अपना प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। जनसंख्या की वृद्धि के साथ बहुत सारे स्कूलों में उस प्रकार की फैकल्टी नहीं, अच्छे शिक्षकों का अभाव कभी कभी देखने को मिलता है, ट्रेंड शिक्षकों का अभाव देखने को मिलता है। हम वहां पे वर्चुअली क्लास चला सकते हैं, कहीं भी एक जगह बैठ करके। मुरादाबाद में बैठा हुआ शिक्षक मुरादाबाद जनपद के सभी मैथ्स पढ़ने वाले सीनियर सेकेंडरी लेवल के सभी बच्चों को एक साथ पूरे जनपद के अंदर मैथ्स पढ़ा रहा है। स्मार्ट क्लास के माध्यम से सभी बच्चों को तक उसकी पहुंच हो सकती है और जनपद ही क्या, पूरे कमिश्नरी और पूरे स्टेट में उसको पढ़ाया जा सकता है। हमें उधर बढ़ना पड़ेगा। यह आवश्यक नहीं कि एक विद्यालय में सभी शिक्षक एक जैसी समान योग्यता के हों। एक विद्यालय में कोई अच्छे, कुछ एक विद्यालय में होंगे, कुछ अच्छे दूसरे विद्यालय में होंगे। अच्छे पर हर बच्चे का अधिकार होना चाहिए और हर बच्चे को उसको लाभ मिलना चाहिए। और हमारे मन में भी एक इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को कितने अच्छे क्लास अटेंड करने के लिए प्रेरित कर सके। कैसे आप लोग तैयारी कर पाएंगे? नियमित न्यूज़पेपर का दिन किसी बात के लिए जाना जाता है? आज योग दिवस है, क्या 5% प्राप्ति है और मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लेवल की विद्यार्थी हूँ। कहाँ पे आप रहते हैं? मुरादाबाद 97.5% आपको मार्क्स आए। कहाँ स्कूल का नाम क्या है? कॉलेज की छात्रा हूँ और मैंने 93.6% मार्क्स पाए हैं और मेरा जो है जिले में 6th स्थान।
किस रूप से जाती हैं? जी सर। हैं? जी सर। सर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल बिलावली में पढ़ती हूँ। मैंने 90.17%। स्कूल रोज जाती है? जीरो ठीक है, बहुत सुंदर। इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैंने 93.3% मार्क्स आए हैं और मेरी जिले में 8th पोजीशन है। सुंदर, भाई। मैंने 93.55% प्राप्त किए हैं। मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुलाकाड़ी मुरादाबाद की छात्रा हूँ। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में 95.67 अंक प्राप्त किए हैं। सर मेरा नाम माधव सिंह है। मैंने जिले में 3rd रैंक प्राप्त की है और मेरे मार्क्स 94.5% है। सर मैं महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज का छात्र हूँ और मैं ये जीत अपने अध्यापक गण को समर्पित करना चाहता हूँ। बधाई आपको। तैयारी हो गई? आगे क्या करना चाहते हैं? कौन सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज बिलारी, वहां प्रधानाचार्य के नाते कार्य करता हूं। अपनी बिलारी विद्या भारती। एक बच्ची ने शुरू में कहा था कि वह आगे की तैयारी करना चाहती है, लेकिन हर जनपद में जो शासन के द्वारा बनाई गई, चाहे वह किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हो या आईआईटी जेईई के लिए हो, नीट की तैयारी के लिए हो, उसकी कोचिंग की तैयारी जनपद स्तर पर ही, सरकार के स्तर पर दोनों फिजिकली भी और वर्चुअली भी उसकी सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। लेकिन राजनीति में वही सफल हो सकता है जिसके मन में सेवा का भाव हो, देश के प्रति सेवा का भाव, निस्वार्थ भाव के साथ सेवा का भाव और धैर्य के साथ, बिना किसी उतावलेपन के लंबे समय तक संघर्ष करने का जज्बा है। जिसमें होगा वह राजनीति में हमेशा सफल होगा। जब भी स्वार्थी लोग आएंगे जो केवल परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के आधार पर समाज को बांटेंगे, तो समाज भी और देश भी कमजोर होगा। हम में से हर भारतवासी का दायित्व क्या है? हमें देश के बारे में सोचना चाहिए। हमारा देश मजबूत रहेगा, हम सब मजबूत होंगे। देश अगर कमजोर होगा, हमारा स्वयं का वजूद कमजोर हो जाएगा। कोई व्यक्ति उसके बाद मजबूत नहीं होगा। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हर एक की ना पहले हर एक का संकल्प होना चाहिए अपने देश के बारे में सोच रखने का और उस सोच के साथ आगे बढ़ने का। स्कूल कॉलेजेस को मुझे लगता है कि जैसे विद्या भारती जैसे संस्थान हैं, अन्य, देखिए अभी सरकार ने जितने भी यूजी और पीजी के छात्र हैं उन सबको टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करा रही है सरकार। हर ग्राम पंचायत में हम लोग कॉमन फैसिलिटी की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। सभी ग्राम पंचायतें उसके साथ जुड़ रही हैं, ऑप्टिकल फाइबर के साथ जुड़ रही हैं, वाईफाई की सुविधा से जुड़ रहे हैं। हर व्यक्ति और हर विद्यालय को भी उस दिशा में अपना प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। जनसंख्या की वृद्धि के साथ बहुत सारे स्कूलों में उस प्रकार की फैकल्टी नहीं, अच्छे शिक्षकों का अभाव कभी कभी देखने को मिलता है, ट्रेंड शिक्षकों का अभाव देखने को मिलता है। हम वहां पे वर्चुअली क्लास चला सकते हैं, कहीं भी एक जगह बैठ करके। मुरादाबाद में बैठा हुआ शिक्षक मुरादाबाद जनपद के सभी मैथ्स पढ़ने वाले सीनियर सेकेंडरी लेवल के सभी बच्चों को एक साथ पूरे जनपद के अंदर मैथ्स पढ़ा रहा है। स्मार्ट क्लास के माध्यम से सभी बच्चों को तक उसकी पहुंच हो सकती है और जनपद ही क्या, पूरे कमिश्नरी और पूरे स्टेट में उसको पढ़ाया जा सकता है। हमें उधर बढ़ना पड़ेगा। यह आवश्यक नहीं कि एक विद्यालय में सभी शिक्षक एक जैसी समान योग्यता के हों।
एक विद्यालय में कुछ एक विद्यालय में होंगे, कुछ अच्छे दूसरे विद्यालय में होंगे। अच्छे पर हर बच्चे का अधिकार होना चाहिए और हर बच्चे को उसको लाभ मिलना चाहिए। और हमारे मन में भी एक इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को कितने अच्छे क्लास अटेंड करने के लिए प्रेरित कर सके। कैसे आप लोग तैयारी कर पाएंगे? नियमित न्यूज़पेपर का दिन किसी बात के लिए जाना जाता है? आज योग दिवस है, क्या